डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी एक सीरीज चल रही है कक्षा 10 गणित, जिसका हम सलूशन यानी हल आप लोगों को करा रहे हैं। तो हमने अभ्यास 1 यानी चैप्टर 1 जो परिमेय संख्या से संबंधित था उसका हल आप लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 यानी 4 प्रश्नावली थी। उन चारों प्रश्नावली का हमने एक एक सवाल विधिवत रूप से लगाकर आप तक पहुंचाया है और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आज जो है मैं आपको उसके आगे का यानी चैप्टर दूसरा अभ्यास 2 दिया गया है, जो है बहुपद से संबंधित है। उसका अभ्यास 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 10 गणित अभ्यास 2 बहुपद, जिसका नाम है बहुपद, वो जो है हम आपके सामने आज स्टार्ट करेंगे, जिसकी ये एक्सरसाइज 1.1 है, 2.1 सॉरी, एक्सरसाइज 2.1 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 गणित अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, और हम एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे 2.1। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का जैसा कि ये देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 दिया गया है और इसमें एक ही प्रश्न है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी गई है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान जो किताब है, तो उसमें ये प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है एक ही प्रश्न है, इसके 6 भाग हैं। तो जो है इस प्रश्न के बारे में आप ध्यान से देखें। बहुपद जो है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। नीचे यानी अपनी बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ आपको बनाएंगे और उन्हें विधिवत तरीके से समझाएंगे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद यानी बहुपद के कई प्रकार होते हैं, जिससे घातों के रूप में एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ऐसे बहुघातीय बहुपद, ऐसे पदों के रूप में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो हमारे बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं। यहाँ कोई बहुपद का प्रकार नहीं बताया गया है कि द्विघातीय है या एक पदी है, द्विपदी है, बहुपद है। तो हम बात करेंगे बहुपद की, और उसके जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या जो है आप पहले, जब हम बहुपद को हल करेंगे, माना हमारा कोई द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद जो मिलेगा उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, आपको जो मिलेगा। और अगर यही 3 घात में हो तो आपको मिलेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो है हमारा त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। बहुपद का यानी द्विघातीय बहुपद का हमने मान लिया ये जो है व्यापक रूप है। यहाँ से अगर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम बहुपद को हल करेंगे, यानी इस बहुपद को अगर इसकी बात की जाए तो इसे हल करेंगे, या इसकी बात की जाए तो इसे हम हल करेंगे। बहुपद को हम हल करेंगे, अब हल करो, इसके गुणनखंड करो। हमारा बहुपद जिस रूप में है, यानी x रूप में है, y रूप में है, उसका हमें मान निकालना है, उसे हल करना है हमें। जो बहुपद को हम हल करते हैं, जो हम बहुपद को हल करेंगे, जो हमें ये प्राप्त होंगे मान, उन्हीं को हम कहते हैं शून्यक। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शून्यक। तो आपको याद रखना है। और यहाँ से आप ध्यान देंगे कि अगर हमारा द्विघातीय बहुपद हो तो उसके 2 शून्यक होंगे, अगर आपका त्रिघातीय बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, अगर आपका अधिक और घातों का है, जितने, आपको एक बात याद रखनी है कि जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि जो बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। मान लिया हमने 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ बात की गई है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या अगर हमें बहुपद इस रूप में ये दे दिया जाए, द्विघातीय ये दे दिया जाए, तो इसे हम हल करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके जब हम x का मान निकालेंगे तो वही हमारे शून्यक हो जाएंगे, भाई हमारे शून्यक हो जाएंगे। अब ये द्विघात का है तो इसके शून्यक जो है निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अब यहाँ पर जो है बात की गई है, इस रूप में हमारा बहुपद नहीं है ना, तो इस रूप में है। जो बहुपद हमारा दिया गया, जो नीचे आपको दिया गया कि नीचे कुछ ग्राफ दिए गए हैं। हमारा जो बहुपद है वो px यानी y बराबर px, ये बहुपद इस तरीके का दे दिया गया है, y बराबर px रैखिक बहुपद का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी जो ग्राफ नीचे आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम बनाएंगे, ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफों से हमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफों के माध्यम से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपका देख रहे होंगे, आपका फर्स्ट जो है वो ग्राफ दिया गया है, ये आपका चतुर्थांश होता है, ये होता है x अक्ष और ये होता है x अक्ष, यानी ये x अक्ष की धन दिशा होती है और ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है, और ये होता है y अक्ष, ये y अक्ष की धन दिशा और ये जो होती है वो y अक्ष की ऋण दिशा। इसे हमने x और इसे x डैश, इसे y और इसे
वाई डैश, ये जो मूल बिंदु ये हमने इसे 0 मान लिया, ये ओ यानी हमने इसे मान लिया। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0, ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हमने ओ से प्रदर्शित कर दिया। ये मूल बिंदु हमारा ओ है। इसके निर्देशांक की अगर बात करें तो 0,0 होते हैं। वो आगे अभी आपके आएंगे, त्रिकोणमिति में अभी ये चैप्टर बनाकर हमें आपको समझाना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपके निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है उसमें भी हम आपको ये सही से बताएंगे इसके बारे में कि ये इसके प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसके बारे में अधिक जानकारी जो है हम आगे आपको देंगे। यहाँ पर आपको अधिक जानकारी की जरूरत नहीं है, यहाँ बात की गई है बहुपद की, तो हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। अब यहाँ ग्राफ से संबंधित है तो हमने आपको थोड़े ग्राफ की जानकारी दे दी है। हमने इसी पर ये वैसे ग्राफ की कॉपी आती है, वहाँ पर ये बनाते हैं, यहाँ आप अपने गणित में देख सकते हैं, खाने जैसे बने हैं। तो ये हमने चतुर्थांश बना लिया। ये होती है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, जिसे ओ से प्रदर्शित कर दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये वाई अक्ष की धन दिशा है और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका जो दिया गया है और उसमें ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। ये रेखा जो है वो वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। और हमसे ये पूछा गया है कि जो ये ग्राफ दिया गया है इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ एक्स की बात की गई है तो हमें एक्स को देखना है, यानी हमारी जो भी रेखा है वो एक्स अक्ष को किस जगह पर टच करती है, यानी किन जगहों पर प्रतिच्छेद करती है। जिन जगहों पर टच करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। अगर इस रूप में मिलेगा तो उसे हम हल करते हैं, हल करेंगे तब शून्यक निकलेंगे। लेकिन यहाँ ग्राफ की बात की गई है। आगे आपका आएगा एक्सरसाइज 2.2 और 2.3, इनमें आपके सवाल मिलेंगे। इस रूप का आपको दिया जाएगा बहुपद, फिर उसमें जो है शून्यक की बात की जाएगी, तब वहां पर जो हम गुणनखंड करके इसे हल करेंगे, उससे शून्यक निकालेंगे। यहाँ ग्राफ की बात की गई है तो आप यहाँ ग्राफ से समझें। अब देखो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो एक्स की बात की गई है। तो देखो ये रेखा हमारी है, ये रेखा आप अगर ध्यान से देखें ये एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती है, क्योंकि सिर्फ वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है एक जगह। और हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें एक्स अक्ष पर देखना है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। नहीं करती है तो बस आपका सवाल लग गया। सिर्फ आपको इसमें लगाना कुछ नहीं, लिखना है। तो इसके नीचे आप लिख दो शून्यकों की संख्या पूछी गई है, तो शून्यकों की संख्या बराबर शून्य। शून्यकों की संख्या बराबर शून्य यानी 0 होगी। क्यों होगी? तो नीचे लिख सकते हैं क्योंकि कार्ड भी बताना पड़ेगा कि शून्यकों की संख्या शून्य है। तो शून्य कैसे है? तो यहां से हम जो है कार्ड बता देंगे कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसके जो है ये ग्राफ दिया गया है, इसकी अगर बात करें शून्यकों की संख्या कितनी है तो आप देख सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्यों यहाँ बात की गई पी एक्स की, हमें एक्स ध्यान रखना। अगर पी वाई की बात की जाती है या क्यू वाई की बात की जाती तो हम वाई को देखते हैं। यहाँ पी एक्स यानी एक्स को देखना है। तो एक्स अक्ष को जो ये रेखा है ये हमारी किस जगह टच कर रही है, किस जगह पर विभाजित कर रही है? तो ये वाई अक्ष को विभाजित कर रही है, एक्स अक्ष को विभाजित नहीं कर रही है। तो यहां से हम बात करें, यहां से शून्यकों की संख्या जो है वो हो जाएगी शून्य। तो ये आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट इसका दूसरा भाग। दूसरा ग्राफ जैसा कि आप अपने देख सकते हैं बुक में, ये हमारी हो गई है एक्स अक्ष की धन दिशा और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये हो जाएगी वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये हो जाएंगे हमारा मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। देखो अब यहां से जो रेखा काट रही है वो इस टाइप से आप जो है उसमें सही से बना सकते हैं। हम ऐसे आपको समझा रहे हैं, ये रेखा है। अब आप इस रेखा को अगर ध्यान से देखेंगे, इस रेखा को आप ध्यान से देखेंगे तो देखो एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी जगह पर विभाजित कर रही है?
यक्स अक्ष को जो ये विभाजित करती है, देखो यक्स अक्ष को एक ही जगह, ये तो वाई अक्ष है, ये जो यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष हमारा ये है, ये, और यक्स अक्ष को आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये रेखा एक जगह विभाजित कर रही है, सिर्फ एक जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। तो यहां पर लिख दो शून्यकों की संख्या बराबर 1। और क्यों 1 है तो उसका कार्ड भी नीचे लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। शून्यकों की संख्या इसमें 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि हमारी ये जो रेखा है वो ग्राफ है, तो यक्स अक्ष को वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसका जो है थर्ड भाग। थर्ड जैसा कि आप देख रहे होंगे, चित्र आपकी किताब में बना है, इस टाइप से हमने बना लिया। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारे दी गई है वो इस टाइप से दी गई है, ये इसी टाइप से तो है, आप सही से देख सकते हैं। यहाँ जो है हमने इसे बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आप इस रेखा को, इस ग्राफ को देख सकते हैं। ये ग्राफ जो है, ये रेखा जो है, ये ग्राफ, ये जो है यक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3। तो आप समझ चुके होंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या बराबर 3। आप समझ चुके होंगे शून्यकों की संख्या 3। बस आप कार्ड लिख दें, क्योंकि यहां रेखा या ग्राफ, अपनी भाषा में लिखना है, यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। जो हमारा ये यक्स अक्ष को आप देख रहे हैं, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि यहाँ ये ग्राफ जो है वो यक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पी यक्स की बात की गई है, तो हम यक्स अक्ष को देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो है फोर्थ भाग, जैसा कि आप अपने गणित में देख सकते हैं। उसका चित्र किस टाइप से बना है? ये हमारा जो है ग्राफ बन गया, ये चतुर्थांश, ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। देखो इसे जो है रेखा इस टाइप से ग्राफ बना है, इसी टाइप से ग्राफ बना है। अब देखो ये एक्स अक्ष को 1 और 2 जगह प्रतिच्छेद करता है, तो बस आप यहां लिख दो शून्यकों की संख्या बराबर 2। क्योंकि, इसका कार्ड भी लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस आपका सवाल लग चुका है। देखते हैं इसका नेक्स्ट, 5वां दिया गया है, वो इस टाइप से बना है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये हमारा है मूल बिंदु 0,0, इसके निर्देशांक होते हैं। ये देखो इस टाइप से है, ये रेखा गई है, ये फिर ये आई, और ये इस टाइप से है। तो यहां आप देख सकते हैं यक्स अक्ष को, ये है हमारा यक्स अक्ष, इसे 1 2 3 4 कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या बराबर 4। बस यहां पर कार्ड लिख दो, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
करता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका लास्ट है 6। ये इस टाइप से बना लेते हैं। ये हमारी है एक्स अक्ष की धन दिशा और ये है एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये है वाई अक्ष की धन दिशा और ये है वाई अक्ष की ऋण दिशा। ये हमारा है मूल बिंदु जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये जो रेखा जाएगी वो इस तरीके से ये गई और ये आई और ये इस टाइप से है, इस टाइप से। तो यहां आपको देखना है, देखो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 2, क्योंकि ये 2 नहीं है, देखो टच तो एक ही जगह कर रहा है। अगर ये इस टाइप से आता, ये रेखा है और इस टाइप से आता ऐसे, तब ये 2 जगह हो गया। और ये है ऐसे आया है तो देखो एक ही जगह तो कर रहा है टच, तो 1 और ये 2 और ये 3। तो यहां से शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब बस इसका कार्ड लिख दो, क्योंकि यहां ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो आई होप ये जो है इसके प्रश्न नंबर 1 के 6 भाग हैं, ये 6 आपको जो है समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। चलिए जल्दी जल्दी में मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिया गया है इसका प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट ग्राफ ये दिया गया था, px के शून्यकों की संख्या यानी x है, तो हमें x अक्ष को देखना है, रेखा हमारी या ग्राफ हमारा किस जगह विभाजित कर रहा है। देखो यहाँ पर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ y अक्ष को कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या जो हो गई 0 लिख देंगे इसका कार्ड, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। सेकेंड ये दिया गया, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, ये तो y को कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड भाग, जैसा कि 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि यहाँ ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ दिया गया है, ये देखो 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये देखते हैं पांचवा नेक्स्ट, इसमें देखो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4, क्योंकि ग्राफ हमारा जो है वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 6 भाग इसका लास्ट दिया गया है, ये 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि यहाँ ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये जो है बहुपद से रिलेटेड आपका प्रश्न था, प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी 2.1, जो बहुपद 2.1 में आपका एक ही सवाल है, आप देख सकते हैं, उसके 6 भाग हैं, तो सभी भागों के बारे में हमने आपको बताया है। शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अगर इस टाइप से आपको मिलेगा तो उसे हम अगली प्रश्नावली में बताएंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ ग्राफ से शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे वो हमने आपको सिखाया है। अगर पी वाई यहाँ पर होता तो वाई अक्ष को देखते, रेखा किस जगह पर काट रही है, यहाँ एक्स अक्ष की बात की गई है तो हम पी एक्स की बात की गई है तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे। अगर क्यू वाई या पी वाई होता तो हम वाई अक्ष को देखते। तो आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और बहुपद से रिलेटेड जो भी सूत्र हैं, जो भी फार्मूला है, वो हम आपको सवाल के साथ साथ में बताते चलेंगे। जिस सवाल में जो भी फार्मूला प्रयोग होगा वो हम आपको उसके तुरंत साइड में बता देंगे और जो है आपको समझा देंगे अच्छी तरह से, और आपको याद भी करना है, क्योंकि गणित में कुछ भी याद नहीं करना है, गणित में कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। लेकिन जो कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उन्हें आपको याद करना है। अगर गणित में सूत्र नहीं याद होंगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं पर कुछ सूत्र लगेगा, हम बताएंगे यहाँ पर ये फार्मूला लगा है, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे अच्छी ढंग से।
इसलिए इसमें रटने को कुछ नहीं है कि आप सवाल को रटें या याद करें। सवाल को याद नहीं करना है, सवाल को रटना नहीं है, सिर्फ सवाल को अच्छे ढंग से समझना है। लेकिन जो भी हम सूत्र बताएंगे उन सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलेंगे, और उसमें जो है कुछ सूत्र भी है उनके विषय में भी हम बताएंगे, और उसके हम आपको सवाल अच्छी तरह से समझाएंगे। और आप हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और जब भी हम अपने चैनल पर लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।